नमस्कार, मैं हूँ हरेंद्र हराइक। इस वीडियो में हम प्रोनिंग को सपोर्ट करने वाले 3 ऐसी टेक्निक जो आपके प्रोनिंग के रिज़ल्ट को यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ ले जाएगी। अगर आपने ये तीनों टेक्निक्स अप्लाई कर दी, एक्शन में ला दी, तो आपको रिज़ल्ट आश्चर्यचकित कर देने वाले आने वाले हैं। तो समझते हैं ट्रिक नंबर 1 कि ये है 1 साल का पौधा, इसकी प्रोनिंग हो चुकी है। प्रोनिंग पर हम बात नहीं करेंगे। हर किसी पौधे में जहाँ भी कट लगता है वहाँ से पौधा, मान लीजिए यहाँ पे कट लगा है, यहाँ से लेकर पौधा लगभग 8 से 10 इंच तक एक्शन लेगा। इसके ये 8 से 10 इंच तक के बड ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रो करेगा ये फर्स्ट वाला बड, फिर उसके बाद ये लगभग यहाँ तक आते आते इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि कट आपने यहाँ मारा, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि एक बड को तो आपने दोबारा से लीडर बनाना है, इसको ग्रो करवाना है। यहाँ आप क्या करेंगे, इन दो टॉप के जो ये 2 बड है, इन 2 में से एक को आप सुनिश्चित करेंगे, एक का चयन करेंगे जो ज़्यादा हेल्दी होगा और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मान लीजिए टॉप वाला बड किसी इंसेक्ट ने खा लिया या किसी पक्षी ने तोड़ दिया, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ये सेकंड वाला बड भी लीडर के लिए चयनित कर सकते हैं। अब जो इसके नीचे के बड है, इनको आपने, वैसे इसका थंब रूल होता है कि आपके 4-5 इंच के अंतराल पर लीडर से एक ब्रांच आनी ही चाहिए। तो हम यहाँ पर इतने के एरिया में लगभग 3 बड का चयन करेंगे जिसकी हम ब्रांच बनाएंगे। और जो ये साइड ब्रांचेस है, प्राइमरी ब्रांच बनी हुई है, इसमें भी कट लगने के बाद सेम इसी तरह की टेक्निक होती है। इसमें भी पौधा 8-10 इंच तक एक्शन लेता है, इन बड को ग्रो करवाता है। तो यहाँ पर हमने जो इसका कॉम्पिटिटर है, सेकंड बड है, उसको रिमूव करना है। ये ज़रूरी तौर पर करना ही होता है क्योंकि आगे के 2 बड ही ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद पीछे साइलेंट पड़ जाते हैं। तो हमने एक बड को ग्रो करवाना है सीधा टॉप, और सेकंड को रिमूव करना है। रिमूव किए हुए बड की एनर्जी अब पीछे जो साइलेंट पड़े हुए बड है उन पर जाने वाली है और वो एक्शन में आएंगे, और बाद में हम उसके यहाँ पर बीम बनाने वाले हैं, फल कलिका बनाने वाले हैं। ये थी ट्रिक नंबर 1। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। जब ये बड लगभग 6 से 8 इंच की ग्रोथ ले लेंगे, तब आपने क्या करना है कि इनको बाहर की ओर रास्ता दिखाना है, इनको थोड़ा वाइड एंगल देना है। यहाँ का जो क्रॉच एंगल है, बड और लीडर के बीच का क्रॉच एंगल है, इसको आपने लगभग 45 से 60 डिग्री के बीच यहाँ बनाना है। इसके लिए आप करेंगे एक टूथपिक, इसको आप घर में भी बना सकते हैं और बाज़ार से खरीद भी सकते हैं। अब आपने यहाँ टूथपिक फंसानी है और इस जो ब्रांच को बाहर के एंगल दिया आपने, इसका एंगल आप सीधा बनाएंगे क्षितिज की ओर। क्षितिज का मतलब होता है कि जहाँ धरती और आसमान का मिलन हमें दिखाई देता है, उसकी चोटी का डायरेक्शन ठीक उस ओर होना चाहिए। कई लोग यहाँ गलती कर जाते हैं कि इस बड को बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तो वो बड क्या हो जाता, अभी तो ये सीधा आएगा लेकिन बाद में यहाँ से वो ऊपर हो जाता है। ऐसी गलती नहीं करना है, इसको बिल्कुल क्षितिज की तरफ आपने लेना है, ऐसे इस एंगल में है आपको करना होगा। ये थी ट्रिक नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सबसे अहम और ज़रूरी कार्य है। तीसरी ट्रिक में है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। जी हाँ, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसके बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो ये पौधा है, छोटे पौधे होते हैं, उनका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 वर्ष होते हैं शुरू के, ये वेजिटेटिव वर्ष होते हैं। जब आपने पौधे से वेजिटेटिव ग्रोथ करवानी है तो इसके लिए एक ज़रूरी और एसेंशियल न्यूट्रेंट होता है नाइट्रोजन। जी हाँ, नाइट्रोजन एक ऐसी चीज़ है, ये इतना चंचल पोषक तत्व है, ये ज़्यादा देर तक ज़मीन में भी नहीं रह सकता है क्योंकि ये पहले ही गैसियस फॉर्म में ऑलरेडी है। अगर किसी कारण से कंपनी ने इसका प्रोडक्ट बना भी दिया, आपने ज़मीन में डाल भी दिया,
तो भी ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकने वाला है। ये तुरंत पानी के संपर्क से आते ही ये अमोनिया में बदलता है और वहाँ से नाइट्रेट में बदलता है और फिर डीनाइट्रिफिकेट हो जाता है, वापस इन्वायरमेंट में उड़ जाता है। तो नाइट्रोजन, अगर आप केमिकल यूज़र है, केमिकल का यूज़ करते हैं, तो आपके पास फिर तो नाइट्रोजन देने के मल्टीपल सोर्सेज होंगे, पर मल्टीपल सोर्सेज होने के साथ साथ आपको मल्टीपल लॉसेस भी होने वाले हैं। तो इसलिए हम तो करते हैं प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में आप कैसे नाइट्रोजन को पौधे को दे सकते हैं, आप प्रोडक्ट के रूप में तो नहीं देंगे। तो नेचुरल फार्मर जो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी 78.5% नाइट्रोजन है, उसका ही यूज़ तो करता है। तो नेचुरल फार्मर क्या करता है, हम पौधे को निरंतर तौर पर पूरे वर्ष भर में नाइट्रोजन देते रहते हैं। कैसे, यहाँ समझिए, एक बैक्टीरिया होता है जो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को पकड़ करके नीचे अपनी जड़ों में संग्रहित करता है। ये एक सीधी सिंपल साफ टेक्निक है। यहाँ आप देखिए, ये पौधा है, इसको नाइट्रोजन मिल गया है, तभी तो ये इतना हेल्दी है, इतनी इसने कैनोपी बना दी। अभी लगभग ये 8 महीने का ही पौधा है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको सपोर्ट करने के लिए, नाइट्रोजन देने के लिए अभी प्रेजेंट पर अभी तो हमने इसके लिए ये यहाँ पर मटर डाली हुई है। मटर की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु काम करता है। ये इन्वायरमेंट में से नाइट्रोजन को पकड़ करके जड़ों में डिपॉजिट करता है। और इसकी एक आदत है कि जितनी नाइट्रोजन तो इस पौधे को चाहिए उतनी तो ये लेता ही है, कि ये इससे भी ज़्यादा ही नाइट्रोजन अपनी जड़ों में भंडारण कर लेता है। अब जब इस मटर में फलियां आएंगी, फली तो हम यहाँ से निकाल देंगे, इस पौधे को भी यहाँ से हम कट कर लेंगे, लेकिन जो इसने एक्स्ट्रा पड़ी हुई नाइट्रोजन को संग्रहित कर रखा है, जड़ों में रखा है, वो इस पौधे को मिलने वाली है। और क्या करना है आपको, ये जो राइजोबियम नामक माइक्रोब्स है, जीवाणु है, ये तो कंपटीशन में काम करता है, क्योंकि जब इसको कोई कंपटीशन मिलेगा तभी ये ज़्यादा काम करेगा। इसको कंपटीशन क्रिएट करने के लिए इसके साथ हमने डाला हुआ है और गेहूँ, जी हाँ, गेहूँ की जड़ों में काम करता है फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, और करता है यहाँ माइकोराइजा। गेहूँ की जड़ों में माइकोराइजा जैसी फंगस काम करती है, जो प्रत्येक पौधे को न्यूट्रिएंट देने का काम करती है, जो हमारी सबसे गुड और मित्र बैक्टीरिया इसे कहा जाता है। तो अभी तो कॉम्बिनेशन में आया हमारे पास गेहूं और मटर। ये लगभग जून महीने तक हमारे को, मई जून तक ये नाइट्रोजन देने वाली है। और इससे आगे इसमें कॉम्बिनेशन पड़ेगा सोयाबीन और कवनी का। तो उसके बाद ये नवंबर तक नाइट्रोजन देती रहेगी निरंतर। और उसके बाद यहाँ पर आएगा जौ और मसूर या चना, इसका कॉम्बिनेशन बना करके हम पौधे को नाइट्रोजन निरंतर देते रहते हैं। तो आप भी इन ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आपने अगर ये सारी ट्रिक्स फॉलो कर दी तो आपको रिज़ल्ट बेहतर आने वाले हैं, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ, क्योंकि हमने ये चीज़ें करके देखी है, तभी तो आप तक हम इसको पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को करते हैं समाप्त। मैं समझता हूँ कि मैं अपना संदेश आप तक अच्छे से पहुँचा पाया हूँ। अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को कितने लोगों तक पहुँचाते हैं, अब ये आपका काम है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। इससे अगली वीडियो होने वाली है ह्यूमिक एसिड के बारे में। ह्यूमिक एसिड कैसे घर पर बनाए 0 बजट से, उस पर अगली वीडियो होने वाली है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।